Hi everyone, this is your host Shahrukh Chanju and you are watching Quarantine with me. आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट उनका नाम है ताशफीन है. उनके बारे में मज़े की बात मैं क्या बताऊँ. शी इज़ अ डिजिटल क्रिएटर एंड मैंने उनको नॉमिनेट किया एज अ राइजिंग स्टार बिकॉज आई हैव सीन हर वर्क which is going really smooth and really creative. So I'm gonna let her onto my video and I'm gonna start her interview. तो आप कहीं मत जाएं और देखें आज के मज़े के सवाल जो मैं उनसे पूछने वाला हूँ. She just joined me. Hopefully अब वीडियो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए और अच्छे से. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. I hope कि Hi अब Tashmi. क्लियर आ रही होगी. Hi Sharoz. Welcome back again. Thank you. Is it clear now? अच्छा The video. अभी भी पिक्सेलेट है. नहीं, नॉट येट यार. Still. यार स्टिल स्टिल. Let me चलो check. आई गेस आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना. हाँ वैसे मुझे तो क्लियर बिल्कुल है. क्लियर आ रही है. अच्छा वीडियो क्लियर आ रही है. अच्छा असल में ऑडियंस को आपकी जो वीडियो है वो सही क्लियर नहीं आ रही बट माइट भी इंटरव्यू जब स्मूथली चलेगा ना तो हाँ. मे बी उस टाइम बेटर हो जाए. तो आई Like गेस लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू. sure. सही है. तो आई वाज टेलिंग माय पीपल के तुमने इतने कम अरसे के अंदर इतना नाम बनाया एंड यू आर द डिजिटल क्रिएटर एंड योर कंटेंट इज रियली गुड. तो मैं वही लोगों को बता रहा था कि यार बड़ा फिट सीन चल रहा है. तो फिट सीन तो चल रहा है क्योंकि हम लोग सारे क्वारंटीन में हैं. तो मैं कॉमन हाँ सेंस के ताशमीन exactly. तुम्हारे से सवाल करूंगा. कॉमन सेंस के सवाल करूंगा क्योंकि हम सारे घरों में कैद है ना. तो आई रियली वांट कि मेरी तुम्हारी जो कमेंट से सब सेंस टाइम है मेरी खत्म है बिल्कुल. तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी जो सेंस है वो कितनी कॉमन है कि नहीं है. ठीक है. हाँ आसान सवाल से स्टार्ट करता हूँ. आसान सवाल हाँ से ताकि आसान. तुम्हें परेशानी ना हो कोई. ठीक है. Okay. ऑलराइट. मेरा पहला सवाल है तुमसे. जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? क्या? जापान में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है उसके बच्चे हो जाते होंगे. That's the right answer. That's the right answer क्योंकि by the way. उनकी जाहिर हाँ है उनकी तीन ग्रोथ तीन बहुत साल के तेज बाद वो होती है और एग्जैक्टली उनकी शादी हो जाएगी बच्चे हो जाएंगे. शादी हो जाएगी. चलो सही है. या, यानी वार्म अप तुम हो गई हो. वार्म अप हो हाँ गई हो. सही है. तो अब मेरा दूसरा सवाल है. ठीक है. वो मेरा सवाल है वो कौन है जो दूध और अंडे देता है? दुकान वाला. वाह वाह. अच्छा ठीक है. वाह. जबरदस्त जबरदस्त. चलो आई विल ये गो सवाल. से दूध वाला. अच्छा चलो. अच्छा चलो जबरदस्त. अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा डॉक्टर है जिसके पास डिग्री नहीं है पर वो टीके लगाता है? मच्छर. क्या? शिट. अच्छा डॉक्टर ही है कोई. नहीं, क्या जवाब क्या दिए? मैंने कहा मच्छर मस्कीटो. दैट्स राइट आंसर बाय राइट. द वे. वाह वाह. देखो आई एम स्मार्ट. थ्री 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 आउट ऑफ थ्री. 3 आउट ऑफ 3. अच्छा चलो. अब ये बताओ मुझे वो कौन सी चीज है जब हम लोग नहाते हैं तो वो गीली नहीं होती. वो कौन सी चीज है? पानी. क्या मतलब पानी? पानी तो ऑलरेडी गीला होता है यार. नहाते हैं तो नहीं गीली होती. हम सब नहाते हैं तो वो हम सारे गीले हो जाते हैं लेकिन वो चीज गीली नहीं होती. वो क्या चीज है? शैम्पू सोप फेस वॉश. नहीं वो भी गीला दैट्स अ होता है. रॉन्ग. दैट्स अ रॉन्ग आंसर ताशफीन. क्या इसका राइट इसका राइट आंसर है कि आपका साया जो है वो गीला नहीं होता. वो वैसा ही रहता है. ये लेम था काफी नहीं. यार ये कॉमन सेंस के सवाल है. ये बहुत लेम है. सही है. अब हाँ बर्दाश्त करने पड़ेंगे. अच्छा चलो मुझे ये चीज बताओ वो कौन सी चीज है जो लड़के छुपाते हैं और लड़कियां नहीं छुपाती? एक मिनट.
छुपाती, सोचो लड़के नहीं, सोचो। लड़के छुपाते हैं, लड़कियां नहीं छुपाती। हाँ सोचो, लड़के छुपाते हैं पर लड़कियां नहीं छुपाती। अच्छा कोई हिंट दो, हाँ, मेरे को कोई हिंट दो। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। सोचो, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। लड़के छुपाते हैं और लड़कियां नहीं छुपाती। एज, नहीं वो तो लड़कियां छुपाती हैं। आई डोंट नो। दैट्स रॉन्ग आंसर। चलो, आसान आंसर था इसका। लड़के जो है वो हमेशा अपना वॉलेट अपनी पॉकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। और लड़कियां जो है वो अपना जो पर्स है या वो बैग है वो हाथ में कैरी करती है और वो वो सबको दिखाती है। लेकिन हमारा भी तो वॉलेट छुपा होता है, हमारा वॉलेट उस पर्स के अंदर होता है, उस बैग के अंदर होता है। बस करो, बस करो। नीचे हालांकि ऑडियंस से बता भी दिया तो इसका हाँ मैं जवाब क्या है। देख, शिट यार, ये लेकिन ये मैं नहीं मानती इसको। अच्छा चलो, एक मजे का सवाल है, एक मजे का सवाल है। वो सवाल ये है कि जीब्रा को 3 स्टेप्स में फ्रिज में डालो। किसको? जीब्रा को 3 स्टेप्स में फ्रिज में डाल देना है। 3 स्टेप्स में। फ्रिज में, ज़ीब्रा फ्रिज में, पता नहीं, आई डोंट नो। ये क्या है? पकाना तो नहीं है यूज ना? यूज योर ब्रेन, बहुत इजी जवाब है। बस बोल के कि इसको फ्रिज में डाल दो, ज़ीब्रा फ्रिज में है। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है, फ्रिज का दरवाजा खोलो, जीब्रा को अंदर डालो और दरवाजा बंद कर दो। दैट्स इट। बस। हाँ वैसे मैंने तीन उससे स्टेप पकाया तो नहीं था, मैं ऐसे ही डालने वाली थी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, 3 स्टेप्स थे। अच्छा चलो, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि अब हो गया इक्वल। 3 आपके ठीक है, 3 आपके हो गए गलत, ठीक प्लीज है। तो ये आसान होना चाहिए। तो तो ये वाला जो सवाल है ना, ये डिसाइड करेगा कि कॉमन सेंस में आप जीती हो कि हारी हो, ठीक है। ठीक है। चलो, मेरा सवाल है, वो क्या है, वो वो कौन सा इंसान है, या आप कह दो अंधे जो हैं, वो क्या चीज है जो दिन में देखते हैं लेकिन हम लोग नहीं देख सकते। अंधेरा। ओह यार, यहाँ तो एक फोर। सवाल और बनता है, यहाँ तो एक नहीं, सवाल बनता है, यहाँ अब तो मैं एक सवाल जीतती हूँ तो बनता तुम है। चाह रहे हो कि मैं हार जाऊं। नहीं, इट्स अ राइट आंसर, इट्स अ राइट आंसर। यहाँ तो एक सवाल मेरा लास्ट बनता है। वो सवाल मेरा ये है, कराची से लाहौर बस। ट्रेन आ रही है। कराची से लाहौर इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही है, ठीक है। हम्म। और वो है 360 माइल्स पर आवर की स्पीड में, ठीक है। अब मुझे ठीक है। बताओ, जो उसका धुआं है वो नॉर्थ पे जाएगा कि ईस्ट पे जाएगा। मैं नहीं बता सकती, ऊपर बताना जाएगा तो वहां पड़ेगा में। तुम। नहीं वो ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है वो, उसका धुआं नहीं हाँ। होगा। सी। तुम्हारा पहला जवाब कंसीडर होगा, क्योंकि तुमने बोला हवा में नहीं, जाएगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का तो धुआं होता ही नहीं है यार। मैंने बताया तो मैं ठीक, यानी मेरे में कॉमन सेंस है, मैं जीत रही हूँ ये। दूसरा जवाब आपने दिया, दूसरा जवाब। बट एनीवेज, यू प्लेड रियली वेल यार, यू प्लेड रियली वेल। अच्छा, मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम कॉमन सेंस के इतने अच्छे जवाब दे दोगे, और मैं दे दोगी। और मैं मजे की बात बताऊं, अभी तक के जितने इंटरव्यूज हुए हैं ना, उनमें हम्म। से तुमने काफी ज्यादा जवाब सही दिए हैं, उन सारे इंटरव्यूज में से। सो क्रेडिट गोज टू तुमने तो यू। बहुत लेम पूछे थे इसलिए मुझे नहीं आते थे बाकी। लेम ही होते हैं यार, देखो कॉमन सेंस के जो सवाल होते हैं ना, वो लेम ही होते हैं। हाँ और ट्रू। इतने और तुम कह रही हो कि लेम पूछे हैं, तो इतने लेम सवालों का भी तो तुमने जवाब दिया है ना, राइट। ऑलराइट, कमिंग बैक टू यू ताशफीन, इतने कम अरसे के अंदर इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट किया, सबसे पहले मुझे बताओ कि कैसे तुम्हारी बिगनिंग हुई डिजिटल क्रिएटर बनने की, और कितना टाइम हो गया कि तुम इस चीज को कर रही हो। इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर, और ये लास्ट ईयर 2019, हाँ एग्जैक्टली 2019 में स्टार्ट किया था। और
my plan was never to be a digital creator or something like that. मैं तो normally मतलब I like to dress up and take pictures, you know. तो मैं तो वो normally कर रही थी, फिर a brand approached me और फिर वहाँ से फिर it all started. फिर अच्छा जा रहा था, तो I thought why not. सही। तो अगर बचपन की बात करूं मैं तुम्हारी, तो बचपन में भी ड्रेसिंग का शौक था, या वो एक मॉडलिंग करियर का शौक था कि मैं बड़ी होके मॉडल बनूंगी, या ये थ्रू आउट एक ऐसी बस तुमने एक्सपेरिमेंट किया इंस्टाग्राम पे और डिजिटल क्रिएटर बन गई और तुमने कहा कि चलो लोगों को फैशन की सेंस बताती हूँ, तो क्या था, कुछ ऐसा था? I think शुरू से ही ऐसे था. I was the one जो मतलब अपनी फैमिली में भी थोड़ा रिबेलियस जिसका बिहेवियर है थोड़ा बाकी सबसे डिफरेंट, यू नो. तो वैसे था, तो शुरू से ही मुझे फैशन डिजाइनिंग का शौक था, एक तरफ मुझे डॉक्टर भी बनना था. तो मतलब मुझे था अच्छी नहीं, दोनों चीजें साथ लेके चलनी है किसी ना किसी तरह. फिर आई गॉट एडमिशन इनटू न्यूट्रिशन जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, बट वो तो खैर अब खत्म हो गया. अब आई एम प्लानिंग टू डू फैशन डिजाइनिंग एज वेल. तो मतलब सब कुछ मुझे यू नो मल्टी टैलेंटेड होने का शौक था शुरू से. तो मुझे कि बस हाँ। ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब कुछ ना साथ साथ लेके चलती रहूँ. तो लेकिन था अच्छा, शुरू से बचपन. बट डोंट यू थिंक व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो कहीं ना कहीं आके आप अपनी एक मेन, तो आपका जो मेन फोकस होता है उसको आप खो देती हो? व्हाट डू यू थिंक? सॉरी. मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, काफी कुछ करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी मेन लीडिंग चीज होती है ना, आप उसको इतना टाइम दे नहीं पाते, तो डू यू रियली थिंक कि इजीली हैंडल हो जाती है ये चीजें, या थोड़ी मुश्किलात होती है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से? आई थिंक अगर आप बैलेंस करके चलो तो मतलब हो जाता है इस तरह. इतना आप बिल्कुल इतना स्ट्रेस आउट मत हो किसी एक चीज को लेके कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो अब इसको नहीं करना है ना. हर चीज का एक टाइम होता है और टाइमली आपको सब कुछ मिलता है. इफ यू आर डूइंग एफर्ट फॉर इट ना, तो आपको मिलता है. आई थिंक सो. आई बिलीव इन दिस इन फैक्ट. तो हाँ. ऑलराइट, ओके। अब मुझे बताओ, व्हाई whenever you are posting something on your Instagram, मुझे बताओ कंटेंट का क्रिएटिव होना कितना मैटर करता है तुम इंस्टाग्राम के लिए? आई थिंक बहुत ज्यादा मैटर करता है. स्टार्ट में तो बिल्कुल यू नो आप देखो जो पहले से लोग करते आ रहे हैं उनकी एक अलग से फॉलोइंग है, उनको अलग से लोग जो है फॉलो कर रहे हैं और उनका कंटेंट देखते हैं. ऑब्वियसली कंटेंट मैटर करता है बहुत ज्यादा. और देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी जो लोग इतनी एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे होते, और आप क्लियरली आपको नजर आ रहा होता है. और अगर आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो ना, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है. स्टार्ट में जैसे आप इवन आपकी ऑडियंस जो है उनको होता है कि हर कोई ना कोई नई चीज हम उन्हें दिखाएं. अगर हम जैसे मैं नॉर्मली पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द स्टाइलिंग वीडियोस, तो उसमें वो इट वाज समथिंग डिफरेंट, तो मुझे उसका बिल्कुल एक अलग रिस्पॉन्स मिला. तो ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन मतलब है ही सारा आपका कंटेंट, कैसे आप कितनी एफर्ट पुट इन कर रहे हो उस चीज में. अच्छा, तुम्हारे कंटेंट के अंदर मैंने जो एक चीज स्पेशल चीज नोट की, पता नहीं वो किसी ने की है कि नहीं की, तुम्हें जंपे मारने का बहुत ज्यादा शौक है। क्या स्किपिंग करने का भी तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है? अच्छा नहीं, वो एक मुझे वो ना ट्रांजिशन बहुत इजी लगती है. और बता यार दिस इज सच अ फनी क्वेश्चन. अभी मैंने एक ब्रांड के लिए एक वीडियो बनाई, तो उसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट ट्रांजिशंस की. ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके मतलब लिटरली 4 लुक्स थी, मैंने वो सारी क्रिएट की, मैंने पूरी वीडियो बनाई. और मैंने जब वो वीडियो उनको भेजी तो उनके मैनेजर ने मुझे बोला कि नहीं मुझे ये वाली वीडियो नहीं चाहिए, जैसे आप वैसे बनाते हो ना, मुझे वो वाली चाहिए. तो फिर मुझे दोबारा से वही करना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है. अच्छा, अ क्विक नोट देना चाहूंगा, ब्रांड्स हाँ. को कैसे अप्रोच करते हैं? अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नॉर्मली ब्रांड से मुझे खुद अप्रोच किया, बट अगर मुझे किसी ब्रांड के साथ काम करना है और उन्हें मतलब दे डोंट नो मी, तो मैं आई कैन ईमेल देम कि आई वुड लाइक टू वर्क विद देम इन द फ्यूचर कैंपेन्स और कुछ भी इस तरह, क्योंकि आई लाइक देयर ब्रांड और मुझे अच्छा लगेगा इफ आई स्टाइल देयर स्टफ फॉर यू नो. तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो नॉर्मली. अदरवाइज आप जो चीज़ कर रहे होते हो ना, वो ऐसा होता है ऑटोमेटिकली ब्रांड आपको अप्रोच करता है उन चीज़ों के लिए. कि जैसे अगर मुझे राइट। मैं स्टाइलिंग वीडियो कर रही हूँ तो मुझे वो ब्रांड्स अप्रोच करेंगे जिनको स्टाइलिंग वीडियोस चाहिए अपने मतलब प्रमोशन के लिए और वो सब चीज़ें ना. तो इस तरह ऑटोमेटिकली होता है, पर यू कैन अप्रोच देम एज वेल. आप ईमेल कर सकते हो, आप उनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो ऑन हाँ, इंस्टा. राइट, क्योंकि मुझे ना मुझे काफी ज्यादा इन डीएम मैसेजेस आते हैं, हाउ टू एक्सेस ब्रांड्स। मैं उनको एक बात समझाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ आपके बिगिनिंग डेज है ना,
बिगनिंग डेज के अंदर आप एक खूबसूरत सा मैसेज बनाएं और खुद डीएम करें ब्रांड्स को जाके या एजेंसीज को जाके, एक अच्छा सा एग्जैक्टली मैसेज जिसके बारे में आप बताएं और आप अपनी नीश बताएं आप जिसमें लिखते क्योंकि हैं, राइट? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कोई ब्रांड है उसको मेरा नहीं पता, उन्होंने मेरा जो है मेरा अकाउंट नहीं देखा, मेरी प्रोफाइल नहीं देखी और ये सब, तो हाँ आप अप्रोच कर सकते हो सो दैट दे कैन सी कि हाँ, आप किस तरह इवन का इसमें काम कोई कर रहे हार्म भी नहीं है, इसमें कोई हार्म भी नहीं है इफ यू टर्न हो। 100K एग्जैक्टली और 200K, इसमें कोई हार्म नहीं है। आप तब भी ब्रांड्स को एक्सेस कर सकते हो। लोग समझते हैं कि ब्रांड्स को एक्सेस करना ऐसे मतलब बड़ा ऑकवर्ड लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली। और देखो अगर आप उनको कोई फोर्स तो नहीं कर रहे हो कि जो आप मुझे ब्रांड के लिए लो, मुझे मुझे आपके लिए कैंपेन करनी है एंड ऑल दैट, आप उन्हें सिर्फ अप्रोच कर रहे हो कि अच्छा यू कैन सी माय वर्क, ठीक है, इफ यू लाइक मी तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो सिंपली। तो इस तरह है। अब देखो अगर मैं आपको अप्रोच कर रही हूँ, अगर आपको नहीं लगता सही मेरा है। काम ठीक, तो ऑब्वियसली आप मुझसे काम तो नहीं करवाओगे, तो इसमें कोई मतलब कुछ गलत नहीं है कि अगर आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो कि आप मुझसे काम करवा लें या कुछ भी इस तरह। राइट राइट। हाँ अरे चलो, शानू, अब मैंने मैं तुम्हें काफी ना ट्राई बड़ी किया जबरदस्त बट किस्म, अच्छा अपनी मैं अब गवर्नमेंट तुम्हें पर। ना बड़ी मजेदार किस्म की सिचुएशन देने लगा हूँ, क्योंकि ये हाँ मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट सिचुएशन है जो मैं अपने गेस्ट को हमेशा देता हूँ। वो सिचुएशन ये है कि दो लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, और वो तीसरी लड़की के बारे में गॉसिप कर रही, ठीक है। ठीक अब वो गॉसिप ये कि यार वो जो उसका बैग है ना वो लोकल है, वो जो कपड़े हैं ना वो लोकल पहनती है, जो मेकअप करती है ना वो लोकल करती है। अच्छा सही, बैक बाइटिंग हो रही है, बैक स्टैब हो रहा है, होता क्या है, मीन वाइल तीसरी लड़की जिसके बारे में वो बोल रहे होते हैं वो सामने से आती है, और जो लड़की उसके बारे में बैक स्टैब कर रही होती है ना वो उठती है और उसको कहती है हाय, हाय गर्ल यू आर लुकिंग गॉर्जियस, और गाल से गाल लगा के किस करती है। ऐसा कैसे होता है दोस्त, मुझे बताओ, ऐसा कैसे कर लेता है इंसान? ऐसा होता है और आई थिंक ऐसा हमेशा होता है। um, इसका वैसे ये अब पूछना चाह रहे हो कि क्यों होता है। हाँ मतलब क्यों, मतलब देखो, फॉर मी, फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे कोई बुराई कर रहा है ना, या अगर मैं बुराई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं अगर उस बंदे को पसंद नहीं करता तो मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लूंगा और मैं उस बंदे से मिलूंगा भी नहीं। बट एज कम्पेयर टू गर्ल्स, दे गॉसिप अबाउट सम अदर गर्ल, राइट, और फिर उसके बाद जब वो सामने से आती है ना तो इतने प्यार से गले लगाती है और उसकी तारीफें करती है। ऐसा क्यों, मुझे बताओ, ऐसा क्यों, क्यों किसी होता की है यार, मैं तारीफ बड़ा करना तो परेशान अच्छी हूँ। बात है यार, ये मेरी कोई रातों बुरी की जो बात नहीं नींदें है। है ना, मेरी जो रातों की नींदें है ना वो उड़ चुकी हुई है इसका जवाब ढूंढते ढूंढते। इसका जवाब जो है ना वो है ही नहीं है। आई एम क्या बीइंग है? वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा इसका कोई जवाब नहीं है, ये हमें आई थिंक हमें क्यों? खुद भी नहीं पता कि ऐसा पर क्यों क्यों, होता है, मुझे बट बताओ दिस इज यार, हाउ मुझे इट बड़ी इज। आई थिंक क्यूरियोसिटी लड़के है। भी ऐसे करते हैं यार, आई हैव सीन सो मेनी बॉयज, वो भी ऐसे बात कर रहे होते हैं लेकिन वो फिर मिल भी रहे होते हैं लोगों से, तो इट हैपेंस। आई थिंक इंसान है, हम सभी ऐसे हैं, सब बात भी करते हैं एक दूसरे के पीछे से। बस ये है व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने एंड पे ना करो ऐसा कुछ, बाकी हम किसी को तो कुछ नहीं कह सकते अच्छा, डू यू गॉसिप? ऑब्वियसली। ये कैसा क्वेश्चन है यार। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद करता हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज फार एज वो जो गॉसिप है किसी की रेपुटेशन को खराब ना करे या किसी को हर्ट हर्ट बनने का बाइस ना बने, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ आप अपने एंड पे कंट्रोल कर सकते हो उस चीज को, आप मत करो। राइट। अच्छा होता क्या है, जब एक नया बंदा जो आता है ना, जो डिजिटल क्रिएटर बनता है और उसका एक साल हुआ होता है, तो वो एक बिल्कुल स्क्रैच से ऊपर उठता है, सही है, उसके फॉलोअर्स बिल्टअप होते हैं। होता ट्रू। क्या है, हमारा जो एक सर्कल है ना, हमारे जो लोग हैं, वो उस इंसान को, मेजोरिटी लोग हैं उस इंसान को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि यार हम इतने अरसे से कर रहे हैं और आप अभी अभी आके एकदम राइजिंग स्टार बन गई हैं। तो मुझे बताओ ये कितना ज्यादा टफ है एक बिगनर को इस लेवल पे जाने का, और कितनी मुश्किलात का सामना होता है ड्यूरिंग योर जर्नी, या आज भी होता है तुम्हें? आई थिंक कि जैसे अगर मेरा स्टार्ट था, मुझे बहुत लोगों ने मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं फेस किया कि मुझे कोई आके मुझे कोई मुश्किल हुई हो या कोई इतना बोल रहा हो कि नहीं यार तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं लेना हो ये वो। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज पीएफडीसी, मैंने टॉकिंग पॉइंट के साथ किया था।
और उसमें मेरे साथ बहुत सारी ब्लॉगर्स थी जो सब बहुत पुराना पुराना काम कर रहे थे और दे ऑल सपोर्टेड मी, मतलब मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया कि किसी ने बोला हो कि नहीं यार ये नहीं है, इसको क्यों लेकर आए हैं। और इट वाज इन पेड इवेंट, तो ऑलराइट। मतलब पेड भी था, सब कुछ था, पर इस तरह का कुछ नहीं। आई थिंक ब्रांड्स की तरफ से आता है थोड़ा सा इशू कि वो नए लोगों को, और अब तो मुझे लगता है नए लोगों से भी फर्क नहीं पड़ रहा, दे ऑल नीड इज फॉलोअर्स और उनकी आपकी इंगेजमेंट, ठीक है, वो दे आस्क फॉर योर इनसाइट्स, आपकी इंगेजमेंट पोस्ट पे स्टोरीज पे, तो इट डजंट मैटर कि आप पुराने हो या नए हो, उनको बस आपका काम देखना है और आपकी कितनी इंगेजमेंट तो है, बट इतना नहीं होता। आई थिंक ब्रांड्स की तरफ से होता है, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। ओके कूल। अच्छा मुझे बताओ, आज की जो ताशफीन है और वो जो बचपन की ताशफीन है वो सेम है, या उसमें बड़ा चेंज आ गया, बड़ी सीरियस हो चुकी हुई हो, लेकिन जो बचपन में थी बड़ी शरारती थी, तो क्या कोई है, आया डिफरेंस है, या वही उसी सेम ट्रैक पे चल रही हो? हैं बच्चे और उस टाइप के लोग, मैं उनमें से नहीं थी। मैं ज़्यादा ड्राइंग्स करना, और आई वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड। और उसके अलावा अभी में तो ऑब्वियसली चेंज आता है, यू ग्रो अप और आपको पता चलता है लोगों का, और फिर यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो डिफरेंस तो बहुत बहुत ज़्यादा आता है। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं आई एम स्टिल द सेम पर्सन, कि मुझसे भी ज़्यादा, अभी तक भी ज़्यादा आई डोंट मेक फ्रेंड्स, और यू नो लिमिटेड रहना और बहुत कम लोगों से बात करना। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत लोगों से बात भी करती हूँ, पर फ्रेंड्स यू नो बहुत बहुत कम है। ऑलराइट कूल। अच्छा अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई कंटेंट अपलोड करना है, कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो वो आप जल्दी से बताओ कैसे अपलोड करती हो, उसका तरीका क्या, राइट वे क्या है कि इस तरीके से उसको अपलोड करना चाहिए? मैं कमेंट पढ़ रही थी, सॉरी। कोई मसला नहीं, सवाल सुन लिया ना? हाँ, um, अच्छा, वीडियो और स्टोरीज का इस तरह पूछो ना, कंटेंट सारा। हाँ अच्छा, मैं कुछ भी सिर्फ ऐसे कंटेंट, करती हूँ कुछ, हाँ कुछ भी कंटेंट आपने अपलोड करना है, कुछ भी, तो उसका राइट वे क्या है अपलोड करने का? यार, मतलब इसमें तो इतना मुश्किल नहीं है। मैं नॉर्मली इस तरह करती हूँ कि अगर मैंने टाइम नॉर्मली मैं देखती हूँ, मैं ज़्यादा अराउंड 7 o'clock अराउंड 9 o'clock में पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी इंगेजमेंट उस टाइम पे ज़्यादा आती है। उसके अलावा मैं कैप्शन वगैरह पहले से लिख के रख लेती हूँ, मतलब अपने कंटेंट से रिलेटेड, और फिर उसी तरह से उसको मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप आराम से इसको प्रोसेस कर सकते हो। हाउ वुड समवन गेट योर स्पेशल अटेंशन? काफी लोग तुम्हें फॉलो करते हैं नेचुरली, नेचुरली, कोई तो क्या वो चीजें हैं तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं, या आप वो क्या चीजें हैं जो आपकी अटेंशन ग्रैब करती हैं, वो क्या चीजें आपको पसंद है? अच्छा, मैं खुद एक अटेंशन सीकर हूँ। मतलब मुझे होता है कि मेरे लिए कोई छोटी छोटी चीजें करे, यू नो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कोई मुझे सरप्राइज दे रहा है और इस तरह की, बट वो जो बहुत टाइनी टाइनी और बहुत क्यूट सी चीजें होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो मेरे लिए कभी किसी ने नहीं की है। पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और अच्छा अटेंशन, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें फॉर इंस्टेंस क्या, क्या छोटी छोटी चीजें क्या? पता नहीं ये मैं कमेंट्स पढ़ी हूँ साथ साथ, आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा सा कमेंट बाद डिस्ट्रैक्ट में हो। पढ़ लेना, कमेंट्स प्लीज हाँ, बाद में पढ़ लेना, अच्छा, कोई मसला नहीं है। छोटी चीजें जैसे एक होता है ना, आप किसी पे चेक रखो, मतलब इस तरह बुरा वाला चेक नहीं, लेकिन अगर मैं 2-3 दिन सही है। बात नहीं हो रही है, तो फिर कोई मुझसे आके पूछे कि तुम कहाँ हो और तुम क्यों बात नहीं कर रही, तुम क्यों ऑनलाइन नहीं आ रही है, ये वो सारी चीजें। और अगर इफ आई लाइक समथिंग तो वो मेरे लिए वो चीज लेकर आ जाए, और इस तरह की छोटी ओहो, चीजें। आई होप कि इतने लोग जो अभी हम लोग और को मुझे देख रहे बहुत हैं, सारा और खाना स्पेशली खिलाता जो है ना। तुम्हारे फॉलोअर्स हैं वो इन चीजों पे अमल करना शुरू करें, और जहां तुम नजर आओ तो वो हाँ, ये हरकतें करना शुरू कर दें। नहीं, इतनी हरकतें भी नहीं, मुझे क्लिंगी लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जो पीछे ही पड़ जाएं। लेकिन हाँ, स्पेस होनी चाहिए, स्पेस मुझे भी दो, अपनी भी रखो। बाकी हाँ, मुझे खाना खिलाओ। ज्यादा ज्यादा। अच्छा तो बहुत शौक है खाने का। हाँ, अच्छा हम लोग अगर नाश्ते तुम पे नहीं गए थे यार, कितना अगर कुछ खा तुम, लिया था मैंने। हाँ राइट माशाल्लाह, लेकिन यार वो ब्रेकफास्ट बहुत मजे का था, इसमें कोई बहुत झूठ नहीं अच्छा है, था। बहुत देखो, मजे तुमने का भी तो था। बर्थडे पे मुझे खाना खिलाया था। हाँ तो ये मेरे लिए नॉर्मल चीज है यार, आई बिकॉज हाँ, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। उस दिन तो मेरे ख्याल से तुम्हारी बर्थडे भी थी, इफ आई एम राइट। हाँ, एग्जैक्टली।
सही। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारा नाम ताशफीन ना होता तो क्या होता? मेरा नाम हिबा होता क्योंकि मुझे घर में सब हिबा कहते हैं। ताशफीन मेरा मतलब ऑफिशियल नेम है, पर वैसे फैमिली में सब मुझे हिबा ही कहते हैं, तो आई थिंक वही होता फिर। ऑफिशियल नेम ऑलराइट, भी और वही। अगर अगर ताशफीन लड़का होती तो उसका नाम क्या होता? अगर मैं लड़का होती तो आई थिंक अबू बकर, मुझे नाम पसंद है ये। ऑलराइट, हाँ, दैट्स अ गुड आंसर। इब्राहिम अच्छा मुझे अबू बताओ, बकर आज तक कोई नाम ऐसी पसंद चीज, ऑलराइट, आज तक कोई ऐसी चीज हुई हो तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुमने बहुत स्पेशल फील किया हो, वो चीज शेयर कर सकती हो? है। ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल वाला। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं समझी हो। मैं कह रहा हूँ कि आज आज तक तुम्हें ऐसा कैसा ऐसे कोई स्पेशल गिफ्ट मिला हो या किसी ने स्पेशल फील करवाया हो, डजंट मैटर वो मेल हो या फीमेल हो, बट हाँ एक हुई ऐसा है, वाक्य जो पर आज भी अभी तुम्हें याद हो। अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा चलो, कुछ ये मैं स्पेशल तुमसे होगा। फोन करके ये मैं तुमसे ना फोन करके पूछ लूंगा, ठीक है? हाँ सही। ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ, अभी तुम क्या अपने आप को फोरकास्ट कर रही हो कि नेक्स्ट 2 इयर्स में अपने आप को तुमने कहाँ से कहाँ लेके जाना है, क्या प्लान है? अभी तो आ, मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, ठीक है। अभी ये कोरोना की वजह से सब कुछ बहुत मेसअप हुआ है, तो वो मैं नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन आई एम लुकिंग इनटू इट कि मैं इसको करूँ। उसके अलावा मैं अभी बता दूँ, हाँ हाँ, प्लीज गो हेड। मैं अपना ब्रांड शुरू करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं वाह बहुत वाह सारी वाह, प्रोसेस कर रही हूँ, ये नहीं बताऊंगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन। किस चीज़ का, ठीक है। वो क्लोथिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता ओह है, यार, वैसे फुटवेयर भी हो सकता है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितनी तुम जंपे मारती हो ना, यू विल गो फॉर क्लोथिंग ब्रांड। मेरी बात तुम लिख लो। नहीं, फिर तो मैं थोड़ा सा मतलब होगा, सरप्राइज मिलेगा। इट्स नॉट क्लोथिंग। सरप्राइज मिलेगा हाँ, यार। इट विल बी समथिंग ये तो डिफरेंट। बड़ा फिट है, लेकिन आई गेस तुम्हारी एक दोस्त है जो इस चीज के बारे में बता सकती है कि तुम क्या स्टार्ट करने वाली हो। पता है, उससे भी अभी बहुत थोड़ा सा आइडिया, इसलिए मैंने ये चीज डिस्कस नहीं की है इस तरह, क्योंकि अभी मैं इसको सिर्फ प्लान कर रही हूँ। होपफुली ये सब कुछ जब एंड होगा ना, तो फिर सब ऑलराइट, चीज विश यू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक कि तुम जो थैंक यू भी सो जो मच। लॉन्च कर रही हो। आई होप कि तुम्हें वो अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चल गया कि कितना क्रिएटिव होना पड़ता है हर चीज के लिए। सो डेफिनेटली गोना रॉक ऑन, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर सपोर्ट फॉर योर ब्रांड, जो भी तुम लॉन्च करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो तुम जब घर से निकलती हो और अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हें तुम्हारा हार्ट फेल हो जाता है? हैंड्स फ्री, मेरा वॉलेट और लिपस्टिक। अगर ये भूल जाओ तो यानी हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ, लिपस्टिक की खैर है, लेकिन यार वॉलेट रह जाए ना घर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक दो बार रह गया है। बहुत बहुत बैड सीन होता है। एक बार मैं रीच के साथ ही रीच को मिलने जा रही थी, फिर उससे लेके मुझे करीम को पे करना पड़ा, और इट वाज सो बैड। एम्बैरेसिंग होता है बहुत। अच्छा, मूड खराब हो आपका, बहुत ज्यादा मूड खराब हो, सही है, तो वो क्या चीज है जो मूड चेंज कर देती है एकदम? खाना। खाना बस? फूड। ताशवीन, बस खाना खाना, ये सही हमारा लोहड़ियों वाला सीन है, बस खाना खिला दो। मतलब दोस्तों की हाँ, लड़ाई हो गई, सुलह, दोस्तों में लड़ाई मेरे होगी तो लिए सुलह कुछ होती है, अच्छा खाना अच्छा खिला खाने दो। को मेरी फेवरेट चीजें ले आओ, और मैं अ- अच्छा, वैसे 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 आई एम प्लानिंग टू गो टू गनाश रियली। अच्छा रियली सुन, आई एम प्लानिंग टू गो टू गनाश। आई विल लेट यू नो, ठीक है? डन। रियली सुन, प्लान बन रहा है। ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें 20,000 दूं तो वो कौन सी जरूरी चीजें तुम बाय करोगी? बस 20,000। बस की बस नहीं, तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगी? यार मुझे जूते लेने का बहुत शौक है, मैं जाके वही ले लूंगी उनसे, और कुछ खा लूंगी। वो कौन सी 3 चीजें जिसके बगैर तुम नहीं रह सकती? क्या? वो कौन सी 3 चीजें जिसके बगैर तुम नहीं रह सकती हो? मेरा फोन, चीजें, और
हाँ और क्या चीज है? खाना? यार ताशवीन मेरी बात सुनो, मुझे मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें खाना लगता किधर है। हाँ ये मुझे 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 नहीं पता समझ है। आता। मैं कह रही थी अभी तक इसने आगे से मुझे ये नहीं कहा कि तुम जब से खाना खाना कर रही हो तो खाना हाँ जाता कहाँ है। यार ये मेरे घर वालों से मेरे दोस्तों यार से मतलब यू पूछो, आर मैं बहुत ब्लेस्ड ना कि खाती हूँ। ठीक है खाई। अच्छा नहीं, ये मैंने विटनेस किया हुआ है, बट हाँ यार खाना ही खाना है ना, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब खाना खाओ, जितना खाना खाओ, क्या मसला है किसी को भाई। एग्जैक्टली मुझे तो तो लोग मैं तो इतना ऑनेस्टली बड़ा, तुम्हें खाना मैं खाने तो को नहीं मिलता, तुम उड़ जाओगी हवा से, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी उन्होंने मुझे खाते नहीं देखा। yeah you हाँ I'm लिटरली telling you मुझे ये honestly, कहते हैं लोग। I'm honestly telling you that you are blessed। अच्छा मुझे बताओ, जब सॉरी से मुझे बताओ, जब तुमने डिजिटल क्रिएटर का अकाउंट क्रिएट किया तो हम्म, कौन तुम्हारी इंस्पिरेशन थी, या किसको तुम फॉलो कर रही थी? तुम्हें लगा कि यार उसको मैं फॉलो कर रही हूँ तो मैं भी ये स्टार्ट कर दूँ। अच्छा मैं इस तरह फॉलो तो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था इन चीजों का, पर तंजीला का पता है आपको? पता हाँ है मैं हाँ, उससे बहुत इंस्पायर होती थी। मतलब तंजीला वो से। हाँ मैं उसकी पिक्चर्स देखती ओके। होती थी और वो चीजें वगैरह था, मतलब यार ये बंदी बहुत फिट है, इतनी प्यारी लग रही होती है हर टाइम, और ये वो सारी चीजें। प्लस मैंने अरीज को बहुत ज्यादा देखा है। इस तरह 2-3 और लोग हैं जिनको मैंने देखा तो मुझे मतलब होता था। पर साउंड्स परफेक्ट। अच्छा अब मैं तुम्हारे से ना एक गेम खेलूंगा जिसका नाम है आई हैव एंड नेवर आई हैव, ठीक है? मैं ये देखो तुमने हमना भी सिर्फ कहती है बोल, ताशमीन बहुत खाती है, इसको लगता नहीं है, शी नोज मैंने इसके साथ भी बहुत खाया है। मुझे तो हमना पे आजकल बहुत ज्यादा वो होता है कि बेचारी इतनी मेहनत करी बिकॉज ऑफ कीटो, तो वो बेचारी अब होपफुली अब वो मैं हमेशा बहुत उसको मुश्किल है, सपोर्ट, मैं डाइटिंग का सोच लूँ ना मैं मर जाऊँ, मैं नहीं कर मैं सकती। हमेशा उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यार यार यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अच्छा मुझे बताओ, अब ये गेम है आई हैव एंड नेवर आई हैव, जिसमें तुमने सिर्फ कहना है कि मैंने ये किया है आई हैव, और तुमने कहना है नेवर आई हैव, सिर्फ ये दो चीजें तुमने कुछ कहनी उल्टा है, ना ठीक है? पूछ लेना। और उसके अलावा तुमने कुछ बोलना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? मेरा पहला पहला है, पहला सवाल है, हैव यू नेवर हैंडकफ्स और अरेस्टेड? नो। रियली, पक्की बात है? हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है। हैव यू नेवर स्टॉक पीपल ऑन द सोशल मीडिया? आई हैव ऑल द टाइम। अब मुझे बताओ लास्ट किसको किया था स्टॉक? लास्ट किसको किया था? यार मैं पूरा टाइम स्टॉक कर रही होती हूँ किसी ना किसी को, मुझे ये भी नहीं याद कि किसको किया था। माशाल्लाह, आई एम एक होते स्टॉकर। एक होते स्टॉकर, एक होते हैं स्टॉकर से भी ऊपर स्टॉकर, ठीक है? तो मैं वो तुम स्टॉकर हो। से भी ऊपर वाली स्टॉकर हूँ, मैं आगे से आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को सबको स्टॉक करूंगी। हैव यू नेवर स्टोलन समथिंग? आई हैव। क्या? एक्सप्लेन करो। मैंने शॉपलिफ्टिंग की हुई है। क्या चीज? या मैंने चॉकलेट्स चुरा के खाई हुई हैं। ओह सो स्वीट। और मैंने मेकअप की एक दो चीज एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी बाहर, हम लोग इजिप्ट में थे, और वहाँ हमारे बिल्डिंग के पास एक स्टोर होता था, हम वहाँ जाते थे तो हम वहाँ से हमेशा चॉकलेट चुरा के खाते थे। मतलब हम काउंटर तक जाने से पहले पहले उसे खा के रैपर्स उधर ही कहीं फेंक देते होते थे। So, yeah. अच्छा, कभी किसी को कभी किसी को तुमने मैसेज किया है और वो मैसेज किसी और को सेंड करना हो और वो मैसेज किसी और को हो गया हो और तुम एम्बैरस हुई हो कि यार मैंने क्या कर और दिया? एक बार मैं एक बंदी की बात कर रही थी और मैं उसी को वो मैंने मैसेज भेज दिया था। काफी पुरानी बात है लेकिन ऐसा हुआ था, और मैंने बहुत अच्छी माशाल्लाह अच्छी ओह मैंने शिट, उसको ट्राई की हुई थी और वो मैसेज उसी को चला गया था। ओह शिट, तो बचत हो गई। कम ऑन, तो ताशवीन ताशवीन का इंटरनेट कनेक्शन लैगिंग पे चला गया है। दैट वाज एन एम्बैरेसिंग, होता रहता है ना। ताशवीन जल्दी से, बिल्कुल एंडिंग पे है,
तो ताशवीन मुझे दोबारा ज्वाइन कर रही जब तक मैं आपके कमेंट जल्दी से पढ़ लूँ। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। कुछ नहीं होता यार। हाय आबिदीन, क्या हाल चाल है? हाय रुखसार, क्या हाल चाल है? सारे कैसे हैं? मजा कर रहे हैं? अब वैसे मुझे तो लग रहा है आप लोग इंटरव्यू कम सुने और आपस में बातें ज्यादा करें, तो डजंट मैटर एट ऑल। कहीं ना कहीं तो टाइम आप लोगों ने खर्च करना ही है ना, क्योंकि हम सारे क्वारंटीन में हैं इस वजह से। सो वेटिंग फॉर ताशवीन अगेन। वापस आ जाओ ताशवीन। वेलकम बैक ताशवीन। हाँ मेरे नॉट अगेन। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे से कोई सवाल पूछना है या ताशफीन से कोई भी सवाल पूछना है, तो नीचे क्वेश्चन मार्क जो बना आ रहा है, आप जल्दी से जाएं और इस पे सवाल लिखें, तो मैं उन सारे सवालों का आप लोगों को जवाब दूंगा। Now we are actually responding to your questions. That's so sweet, है ना? अवैस बाज आ जाओ। और ताशफीन ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया है। वेलकम बैक ताशफीन। आप कहीं ना जाना, आप रुक जाओ हाँ यहाँ। हाँ, अब रुक जाओ बस यहाँ, सही है? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, अरे कभी इंटरनेट को तुमने क्या इश्यूज आ रहे हैं? कोई मसला नहीं, कभी तुमने कोई अगली बेबी, ये नेवर आई हैव एवर गेम चल रही है, ठीक है? तुमने कभी किसी अगली बेबी को देख के कहा है कि हाँ ही लुक सो क्यूट? नहीं, मैं बोल देती हूँ कि नहीं। अच्छा, तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता है? मैं एक मजे की बात बताऊं। मुझे सब हाँ, लोग जज करेंगे इस बात पे, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं छोटी थी, आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड में और आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड में, आई डोंट इवन रिमेम्बर, ठीक है। हमारे नेबर्स में ना Alright. एक बच्चा था, और उनका मतलब वो एक छोटा बेबी हुआ उनका, और वो उनको उसको लेकर आई कि मतलब ये देखो हमारे बेबी हुआ और ये वो सब इस तरह, और मैंने उसे उठाया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे नीचे फेंक दिया। अस्तगफुरुल्लाह यार। यार मतलब, ये तो तुमने, मतलब तुम, अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम ना ताशमीन एक्सट्रीमिस्ट हो इन चीजों के अंदर, तुम मिडल आई में नहीं रहती हो, अच्छा है नहीं, ना? मैं इस तरह नहीं होती कि कोई इतना बुरा हो तो मैं उसको करूं, ऐसी नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ चीजों में मतलब हूँ मैं एक्सट्रीमिस्ट, यानी जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मुझे आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। अच्छा, आर यू सुपर हाइपर? आर यू सुपर हाइपर? बहुत, मुझे नॉर्मली गुस्सा नहीं आता, और अगर जैसा अगर कोई बंदा मेरे क्लोज है ना, तो मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं आएगा, वो जो मर्जी करे, ठीक है। लेकिन जब आता है ना, सबको पता है जो जिनके साथ में मतलब ज्यादा हूँ ना, जैसे रिदा नोज और एक दो और दोस्त हैं, उनको बहुत बुरा हाल होता Alright, है। alright. Have you never given your face? Have you never given your fake phone number? Have you never? आई हैव। यार कितनी बुरी बात है, मुझे बताओ ये क्यों, किसको तुमने दिया? यार एक दो बार ऐसा हुआ है, बल्कि अभी एक जगह रिसेंट ऐसा हुआ था, हम लोग, यू रिमेम्बर पेंट हाउस वाला हाँ अभी हाँ, जो था, वहां जो पे जैनब वाला था, जैनब हाँ वाला अब इवेंट पता था। नहीं एग्जैक्टली, वो पता नहीं अभी वो शायद वो खुद भी सुन ही रहा हो, तो ही केम टू मी और उसने कहा कि मैं मतलब जानता है ये वो, मैंने कहा मैं तो नहीं इसको जानती, तो कहता है कि आप हाँ मेरा नंबर ले लो ऐसे से, मैंने कहा नहीं तुम मेरा नंबर ले लो, ठीक है। फिर मैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उसको मैं अपना नंबर दे देती तो बैड सीन हो जाता ना, तो खैर मैंने उसे अपना नंबर दिया और मैंने उसे गलत नंबर दे दिया, वो भी मैं मिडवे थी, और वो फिर मतलब कुछ हुआ ऐसा कि फिर मैंने उसे नंबर नहीं दिया, Really? लेकिन ऐसे गलत Ha- लिखवा रही। have you ever hooked up with 40 above guy? नो। Really? पक्की हाँ बात है नेवर, ना? 100%। अच्छा चलो, मुझे अब बताओ जल्दी से, have you never lied on my show? नो, आई हैवंट। पक्की बात है? हाँ हाँ सोच लो। पक्की, बिल्कुल पक्की बात है। परफेक्ट यार, मतलब तश्वीन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू यार। मतलब जो मुझे तुम्हारे में सबसे अच्छी बात लगी है ना, कि जो हो ना, जो तुम्हारा करेक्टर है, ठीक है, सामने स्क्रीन के आके ना सामने स्क्रीन के आके काफी लोग हैं जो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं चीजों को, ठीक है, बट फॉर मी यू आर वन ऑफ, अब आज के बाद, मतलब यू आर वन ऑफ देम, कि जो बिहाइंड द सीन रहते हैं ना, बट सामने भी वैसे रहते हैं, लेकिन
besides वो जो गॉसिप वाला पार्ट है ना, उसको मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो सारी सामने कुछ और होती है और पीछे कुछ और होती है। और यहाँ जो हमारी आवाम है ना, उनको ये चीजें पसंद है, उसके अलावा वो रह भी नहीं सकती, उनको रातों को नींद नहीं आती है। ट्रू। राइट। तो मुझे अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, नीचे क्वेश्चन आए हुए हैं, पता नहीं वो कैसे क्वेश्चन है, पूछना पड़ेगा। ओके, हियर यू गो। Tashveen. Ask Tashveen who click her such beautiful pictures. माय सिस्टर मोस्टली। अदरवाइज कुछ एक दो फोटोग्राफर्स हैं, जैसे फसी है, उसके साथ मतलब नॉर्मली मैं करती हूँ काम। और वेडिंग पोर्ट्रेट्स में सलमान है, वो बहुत अच्छी पिक्चर्स लेता है। हमजा सितार है, इसमें 2-3 लोग हैं। और बाकी नॉर्मल पिक्चर्स मेरी बहन लेती है। ओके, यानी मैंने जब अपनी पिक्चर खिंचवानी है तो मैं तुम्हारी बहन को कॉल करूंगा और मैं कहूंगा कि यार आज मैं खाना खिला दूंगा, मेरी तस्वीरें खींच दो। हाँ, वो बहुत अच्छी पिक्चर्स लेती है, मतलब मुझे लगता है मेरी कोई और अच्छी पिक्चर्स नहीं ले सकता। और नहीं, पिक्चर्स वाकई बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, हेरा का सवाल है जी आपसे, कुछ पर्सनल सवाल है। अब ये भी बता दूं, सब बता दूं? यार तुम क्वेश्चन मतलब नाम ना लो पर बता दो। हाँ, यस आई हैव। हाउ मेनी टाइम्स ये मैंने ऐड किया? एक बार। एक बार? पक्की बात है? तो हाँ, वो जो पक्का। तुम वो जो तुम मुझे लिस्ट बता रही थी वो क्या था? वो अब तुम अभी यहाँ क्यों बता रहे हो? अच्छा, वैसे वो तुम्हारी शॉपिंग की लिस्ट थी कि तुम्हें क्या क्या चाहिए? हाँ। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू नो नो, आई एम एंगेज्ड? नॉट इंग्लिश। यार मतलब मुझे तो मेरी लग रहा। एंगेजमेंट होगी ना, सबको पता चल जाएगा वैसे। अच्छा, वैसे आई वाज रियली हैप्पी कि तुम एंगेज्ड हो। मुझे लगता था तुम अपने काम के साथ एंगेज्ड हो, पर तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम हो अब। यू आर लुकिंग फॉर समवन। तुम्हें लगता था मैं engaged हूँ? हाँ, मुझे लगता था कि तुम नहीं अपने नहीं काम नहीं। के साथ एंगेज्ड हो। ओ, काम के साथ तो हूँ, लेकिन वैसे नहीं नहीं। Here अगर you go. रोज Next question. If she had superpowers for 100 days, what she wanna do? मैं इनविजिबल हो 100 जाऊँ, days? 100 दिनों के लिए है मतलब ना बहुत वैसे ज्यादा 100 पावर्स। days टू मच। आई गेस इसको बट एक दिन के लिए कर दो, एक दिन के लिए हाँ, कर दो कि तुम्हारे पास सुपर पावर आ जाए। तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगी और मैं सबके पास जाके उनकी गॉसिप सुनूंगी और अपनी बातें सबसे सुनूंगी। सबसे पहले तुम्हें किस पे शक है उसके पास जाओगी? सबसे पहले? हाँ, ये अब ये थोड़ी बताऊंगी कि किस पे यार शक चलो, है। चलो पहला अल्फाबेट बता दो किसके पास जाओगी और देखना चाहोगी। नहीं, ये नहीं मैं हाँ बता चलो, रही। चलो ये मैं बाद में पूछ लूंगा, सही है। हाँ। ओके, आई गेस लाइफ गोल्स के बारे में तुमने बता दिया है कि तुमने क्या हाँ, करना है। ऑलराइट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, लेट मी सी। यार कोई और मजे के बाकी सवाल तुमने ना पूछो पूछा है यार। कि ट्रैवल करोगी तुम, तो वो दैट विल आई डू। ओके, ये एक बड़ा अगेन पर्सनल सवाल आ गया जी। नान का सो अच्छा, ना मैं कही हूँ नान खाना, ठीक है, मुझे खाना पसंद है। असल में ना, मसला पता है कि यू टॉक फूड अलॉट ना, तो लोग जब लिखते हाँ, हुए भी ना नाम की जगह उन्होंने नान लिख दिया है, नान। क्योंकि उनको पता है तुम्हें खाने का बहुत शौक है। अभी नाम सोच लिया हुआ है, नाम भी अभी बहुत कम दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा स्टे ट्यून्ड। यार, ये आजकल का तो हॉट सवाल है। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, आई रियली वांट टू नो। ताशफीन मींस? इट मीन्स हम्बल, पेशेंट, काइंड, अ काइंड पर्सन मेनली। यार ये तो काफी कुछ तुमने बता दिया, मैं तो एक करेक्टर तुम्हारा समझ रहा था, कुछ होगा। नहीं नहीं, इसका मतलब ही ये है कि बहुत काइंड और हम्बल और इस तरह, है ना। अच्छा, मुझे लगता है हीरा बड़ी रोमांटिक किस्म की इंसान है, तो वो तुमसे है ना। प्यार की सवाल पूछती है। लव मैरिज ऑब्वियसली। लव मैरिज करनी है? चलो, वो बेचारा कौन सा बंदा होगा यार जो खुश होगा जिसको तुम मिलोगी? यार बेचारा अरेंज खुश मैरिज तो होगा। बहुत ड्रॉनी होती है, मतलब आपको पता ही थैंक यू नहीं है कि फराज। क्या क्या, प्लीज जवाब दो, लव मैरिज क्यों? क्योंकि आपको पता होता है उस बंदे का, कि आपको पता होता है आप किसके पल्ले पड़ने जा रहे हो, आपको कौन मिल रहा है, और आपकी अच्छा, अंडरस्टैंडिंग होती है ना। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लक यार। चलो, अच्छा फैसला है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं। एज फार एज डिस्क्राइब, ओके, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम on hearing for you. Describe yourself in 3 यार ये words. मुझे
बहुत मुश्किल लगते हैं ये क्वेश्चंस। एक कोई मुझे कहते कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दो, मुझे कुछ नहीं बोलना आएगा कि क्या बताना है, और अच्छा, अपने बारे में कुछ बता दो तो मुझे नहीं पता चलता। लेकिन आई डोंट नो, 3 words, आई एम कंफ्यूज्ड। यू आर कंफ्यूज, लाइक तुम्हें अपने बारे में नहीं पता? मुझे पता है लेकिन आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब माई सेल्फ इन 3 words। अच्छा यार, इतने क्वेश्चंस हैं, सब्र कर लो। यानी नहीं जवाब देना तुमने इसका? हाँ नहीं। बहुत आला, बहुत फनी सवाल है यार। ओके, हियर यू गो। परफेक्ट बिरयानी और अंडे वाला बर्गर। आई के बीच में। ताशवीन, दोबारा बताओ, तुम्हारे सिग्नल्स ब्रेक हो गए थे। आप परफेक्ट बिरयानी और अंडे वाला बर्गर। हाँ मुझे बीच में कॉल आने लग गई थी इसलिए। अच्छा, मैं बता रही थी कि मुझे आई हेट अंडे वाला बर्गर, तो आई विल गो फॉर बिरयानी ऑब्वियसली। हाँ मुझे नहीं ओके, पसंद। एक बड़ा मजे का सवाल आया है। हु इज ओ अब्दुल्ला शेख टू यू? ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब ये तुम लोगों ने मेरा सर खा लेना कर, घंटे से बेचारा वो कमेंट्स कर रहा था, तो अब हर कोई पूछने लग गया कि कौन है। अच्छा नहीं, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सारी बातें छोड़ो। जब मैंने अब्दुल्ला शेख का नाम लिया तो यू स्टार्टेड ब्लशिंग ना। अब ये तो फिर क्यूरियोसिटी तो है, ये तो है, नहीं मुझे ये तो हंसी बात आई। ठीक नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि कब से वो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, तो तब से मुझे सिर्फ उसी का नाम नजर आ रहा है। मैं कह रही हूँ कैसे सब पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। चलो, बट एनीवेज यार, जो भी है अच्छा है। दोस्ती होती है, हर इंसान की होती है, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, एज फार हम्म। एज बेस्ट फ्रेंड्स कंसर्न। और मेरे तो वैसे भी हमेशा इतने कम दोस्त हैं कि मतलब बहुत कम। हाँ, खुश रहना चाहिए। एनीवेज ताशफीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मजा आया, हाँ मुझे भी। एंजॉय किया। इट वाज फन। रियली, बस दैट्स हम्म। इट। वाह, घंटे का शो करके कहती हो इट वाज फन। ओ 1 घंटा हो भी गया, नाइस। बट एनीवेज, बिसाइड्स, क्या मैसेज देना चाहोगी व्यूवर्स को, जो तुम समझती हो कि आजकल के हालात के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को फॉलो करना चाहिए? घर रहो बस अभी, और कुछ भी नहीं आई थिंक। घर जाओ, और घर बाकी रहो। हाँ, और एग्जैक्टली और जो ये हर कोई कर रहा है ना कि कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ करो। इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग इट्स फाइन, आराम करो, सुकून करो, सो जाओ। इट्स टोटली फाइन। कितना सोए, यही तो नहीं समझ आती। हाँ ये भी है वैसे। पर अच्छा देखो, स्टार्ट में ऐसे था कि हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। अब आप राइट, देखो लिटरली हर कोई कोई ना कुछ कर रहा है। एवरीवन इज राइट, कुकिंग या कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब ना। तो राइट, इट्स रियली नाइस। सब करो राइट, जो दिल कर रहा है, प्लस स्टे होम। राइट, दैट ठीक है। ताशवीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। अपना ख्याल रखो। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, और काफी लोग तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो आई गेस उनको भी तुम्हारी नेचर जो है वो पता चल गई है। तो अब हाँ बाकी उन्हें लोग मुझे आसानी, अनफॉलो कहते थे कि बच्चों को नीचे फेंक देती है। अब वो अब वो जब इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, तो वो तुम किसी इवेंट पे होगी ना, तो कोई आएगा, वो कहेगा कि यार मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, तो मुझे अपना नंबर दे दें, तो तब उसको राइट नंबर अपना दे देना, ठीक है? दिल नहीं तोड़ते किसी का। हाँ है ना। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा, शो को एंजॉय किया, अपना ख्याल रखें और हम लोगों को अपनी दुआ में याद रखें। मैं कल एक बहुत मजेदार सेलिब्रिटी के साथ आने वाला हूँ, तो कल आप मेरा इंतजार करिएगा 10:30 पे। अनटिल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज ताशफीन, टेक केयर, फिर बाय।